हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगी और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ केवीएस के जो सैम्पल पेपर थे, ठीक है, उसी से डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी और भी मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा, ठीक है। इससे मैं एक एक करके समझा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज जेरोम्स रियल इंटेंशन व्हेन ही ऑफर टू पैक। जो जेरोम है ना, उसका वास्तविक इरादा क्या होता है जब वह अपने आप को ऑफ़र करता है कि चलो मैं पैकिंग कर लेता हूँ। देखो, ये जो आपकी बिहाइव की बुक है उसमें आपका लेसन है पैकिंग का। तो उसमें तीन ये दोस्त होते हैं, जेरोम, ठीक है, जॉर्ज और हैरिस। जैसे इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि इसमें कौन कौन पर्सन थे। तो इसमें एक तो जेरोम होता है, एक जॉर्ज होता है, एक हैरिस होता है, एक और कुत्ता होता है मोंटमोरेंसी। तो इसके ऊपर कुत्ता है जो है ना मोंटमोरेंसी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि मोंटमोरेंसी की अपीयरेंस बताइए कि क्या करता है, ठीक है। जब तक ये किसी को प्रॉब्लम में नहीं ट्रैप करवा रहे थे ना, तो इसको जो है ना वो जो डेज है ना वो इसका अच्छा फील नहीं हो पाता, ठीक है, अच्छे से जो है स्पेंड नहीं हो पाता उसका डे। डॉग की बात कर रहा हूँ, मोंटमोरेंसी कुत्ते का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना कि जॉर्ज जो है ना, जॉर्ज और हैरिस वो जो है ना पैकिंग कर नहीं रहे हैं, और जेरोम सोचता है कि अगर मैं बोलूँगा कि मैं पैकिंग करूँगा, बोलूँगा कि मैं पैकिंग कर लेता हूँ, कौन, जेरोम कहेगा, तो जो हैरिस कहेंगे नहीं नहीं हम पैकिंग करते हैं। तो इसी बहाने जो जेरोम है ना, जेरोम वो इन दोनों को पैकिंग सिखा पाएगा, क्योंकि जेरोम अपने को बॉस बनाना चाहता है कि भाई मुझे पैकिंग अच्छी आती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जेरोम का रियल इंटेंशन जो है वो क्या है जब वह अपने आप को ऑफ़र करता है पैकिंग करने के लिए। तो आप ये बताओगे कि उसका रियल इंटेंशन है कि बॉस बनना, किस जॉब का, पैकिंग का। जॉर्ज हैरिस उसको पैक करें, ठीक है, मतलब जॉर्ज हैरिस उस चीज़ को पैक करें और जो जेरोम है ना उसको बताता रहे कैसे कैसे करना है। बट देयर एग्रीइंग टू हिज पैकिंग इरिटेटेड हिम। लेकिन क्या होता है कि जॉर्ज हैरिस कहते नहीं नहीं तू खुद ही पैकिंग कर ले, क्योंकि वो ऑफ़र कर रहा है ना, तो वो कहते तू खुद ही पैकिंग कर ले। और इससे क्या होता है, जेरोम को गुस्सा चढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है कि बताओ मैं तो इसलिए बोल रहा था कि मैं पैकिंग करूँगा क्योंकि ये मुझे बोलेंगे नहीं नहीं हम पैकिंग करते हैं, फिर मैं इनको सिखाने लग जाऊँगा। ये तो उल्टा ही हो गया। समझ में आगे, इतना ही आपको करना है। आप आगे सुनिए। नेक्स्ट है, वाज ब्रूनो अ लविंग एंड प्लेफुल पेट। देखो आपको कोई 6 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। कह रहे हैं कि जो ब्रूनो है वो प्यारा और प्लेफुल पेट है, ठीक है, मतलब इसके साथ खेल सकते हैं हम। तो ये आगे पूछा कि वाई देन डिड ही हैव टू बी सेंट अवे। अगर वो इतना प्यारा ही था तो उसको फिर चिड़ियाघर में क्यों भेज देते हैं। देखिए आपकी जो बुक है उसमें द बॉन्ड ऑफ लव है, ठीक है, उसमें से है, ठीक है, बॉन्ड ऑफ लव। तो इसमें से जो क्वेश्चन है ना, एक तो ये आ रहा था कि जो बाबा है, मतलब क्योंकि ब्रूनो है ना, ब्रूनो जब वो बड़ा होता है उसका नाम बाबा रख देते हैं, तो वो 2 चीज़ें पी लेता है तो उसको कुछ नहीं होता, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो ब्रूनो है और जो जो लेडी है उनमें कैसी बॉन्डिंग थी, ठीक है। और चिड़ियाघर में जो सिचुएशन होती है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि क्या जो ब्रूनो है वो एक लविंग और प्लेफुल पैट था। आप बोलोगे यस, यस ब्रूनो वॉज लविंग एंड प्लेफुल पैट। ही डिड अ फ्यू ट्रिक्स। वो कुछ ट्रिक्स करता है, ठीक है। ही वुड रेसल और बॉक्स, टम्बल। आप इनमें से कोई सी भी 2-3 बातें लिख सकते हैं। ही वुड होल्ड गन इन द फॉर्म ऑफ स्टिक। वो गन को पकड़ता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टिक, मतलब जैसे लकड़ी से इस तरह की गन बना दी। एंड पॉइंट एट ए पर्सन, और पर्सन के ऊपर पॉइंट कर दी। तो ये मतलब काफ़ी खेलता रहता है वो। हाउएवर इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू कीप हिम एट होम। जैसे इसका आंसर आपको बताना है कि उसको घर पर रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, ठीक है। देयरफॉर ही हैड टू बी सेंट अवे, इसलिए उसको भेज दिया गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन द अर्थ आर सेम। जो आपकी पोएम है ना, नो मैन आर फॉरेन, तो उससे ये लिया गया है कि पोएट जो है वो कैसे सजेस्ट करता है कि जितने भी पीपल है ना इस अर्थ पर सब सेम है। तो बताएंगे, द पोएट सजेस्ट दैट अ सिंगल ह्यूमन बॉडी ब्रीथ बीनीथ डिफरेंट नेशनलिटीज़। मतलब हमने जो यूनिफॉर्म पहन रखी है, मतलब जो हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग नेशनलिटीज़ के हैं, हमारे अंदर जो बॉडी है ना
वो सभी के अंदर की जो बॉडी है वो सब सांस लेते हैं, है ना। चाहे किसी भी कंट्री का कोई पर्सन हो, अमेरिका को, ब्रिटेन का हो, इंडिया का हो, सभी अलग अलग नेशनलिटीज़ के हैं, लेकिन उनके अंदर जो बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, वो सबकी तो सांस लेती है, इसलिए हम धरती पर सब सेम है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, ये ऑन किलिंग ए ट्री है। ये पूछ रहा है कि क्या सिंपल चाकू की जो धार है वो क्या पेड़ को मार सकती है, नहीं तो क्यों नहीं मार सकती। तो आप बोलोगे नो इट कांट, इट इज़ बिकॉज द बार्क ऑफ ट्री विल हील ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। क्योंकि जो पेड़ है ना, पेड़ अगर हमने उसको चाकू से छलनी भी कर दिया तो उसके बाद जो बार्क है, जो ट्री की जो बार्क है ना, ये तो ये दोबारा से अपने आप हील हो जाएगी, ठीक है। इसी से हेल्थ वर्ड बना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, तो ये आपको मेन जो बोलना है कि हील हो जाएगी, ऑन अपने आप हो जाएगी आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डिड प्रशांत हेल्प द विलेजर्स, ठीक है। जो प्रशांत है ना, वो किस तरीके से जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रशांत किस प्रकार से हेल्प करता है। तो प्रशांत इज़ अ टीनेजर, प्रशांत क्या एक टीनेजर है। ही ब्रिंग्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, तो वो बहुत सारे जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, उन सबको एक साथ लेकर आता है, ठीक है। ही पुट्स अप पॉलीथीन शीट्स, वो पॉलीथीन शीट भी लेकर आता है, ठीक है, शेल्टर फॉर देम, ताकि वो उनका एक तरह से घर बन सके, शेल्टर्स बन सके, वहाँ पे रह सकें जब तक कुछ अच्छे इंतजाम नहीं हो पाते, ठीक है। ही आस्क्स वीमेन ऑफ हिज विलेज टू लुक आफ्टर देम, वो कहता है कि इन औरतों को बोलता है कि इन बच्चों का आप ध्यान रखें जो अनाथ हो गए हैं। ही लेस द चिल्ड्रन ऑन द सैंड विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक, ठीक है। वो जो बच्चे होते हैं ना उनको लिटा देता है, ठीक है, इस तरीके से, और उसके ऊपर बर्तन रख देता है, ताकि अगर आस पास से कोई हेलीकॉप्टर निकलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उनको देख लेगा और फिर सामान वहाँ पे थ्रो हो जाएगा, फेंक दिया जाएगा, ठीक है, उनको मिल जाएगा, क्योंकि हर जगह वाटर ही वाटर था, फ्लड ही फ्लड था, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन आप अच्छे से और कर लेना कि प्रशांत एज अ गुड लीडर क्या क्वालिटीज़ है। जो प्रशांत है ना, वो एक गुड लीडर है, उसकी क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है, और किस तरीके से प्रशांत ने जो है ना वो लोगों की हेल्प करी, ठीक है। बाकी ये आपने क्वेश्चन देख ही लिया, ठीक है। बाकी और भी इसके बारे में और पता कर लेना, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है। और हेलीकॉप्टर उसे देख सके और खाने को फेंक सके, ड्रॉप कर सके फूड आइटम को उसकी। और बाकी मुझे ये भी सब इंपॉर्टेंट लगे तो मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ बेयरमैन्स मास्टरपीस, जो बेयरमैन है ना उसका मास्टरपीस क्या है। व्हाट मेक्स स्यू से सो, और स्यू ने ऐसा क्यों कहा। जो बेयरमैन है ना, बेयरमैन, उसका मास्टरपीस जो है वो क्या है। देखिए ये आपकी जो बुक है मोमेंट की, उसमें द लास्ट लीफ है ना, उसमें से है। तो इसमें एक तो क्वेश्चन ये आ रहा था, दूसरा ये कि जो जॉन्सी है ना, उसको कौन चीज़ जिंदा रख सकती है, जीवित रख सकती है, उसको अलाइव रख सकती है, उसकी विलिंगनेस या मेडिसिन। तो विलिंगनेस ना, ठीक है। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेयरमैन है ना, उसका मास्टरपीस क्या था। देखो जो जॉन्सी है ना, जॉन्सी वो अपने आप को ना, अपनी लाइफ को एक जो आइवरी लीफ होती है, मतलब बेल होती है, तो उसके जो लीव्स है ना, उससे अपने आप को कॉन्टेक्ट कर लेती है कि भाई मैं जैसे जैसे लीफ गिरती है मेरी लाइफ भी जो है वो जाती चली जाएगी। तो इससे क्या होता है कि वो अपने आप को धीरे धीरे इतना डिप्रेस कर लेती है और अपनी लाइफ से दूर हो रही होती है। तो जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर कहते हैं कि देखो इसको, जो स्यू जो उसकी फ्रेंड, उसको बोलते हैं कि इसको विलिंगनेस ही बचा सकती है, मेडिसिन तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके अंदर खुद जिंदा होने की चाहत ना हो, विलिंगनेस ना हो, ठीक है। तो ये सारा मैटर जो है वो बेयरमैन को बताते। तो बेयरमैन जो है जब आता है रूम में तो वो चेक करता है, अच्छा ये अपने आप को, ठीक है, किस तरीके से अटैच कर चुकी है लीफ के साथ। तो उसके बाद वो रात में जब बारिश हो रही होती है तब उसके लिए एक लीफ बनाते हैं आर्टिफिशियल और वॉल पर, तो बिल्कुल रियल लगती है। और जब जॉन्सी देखती है ना मॉर्निंग में, वो कहती है जब इतने तूफान के बाद भी जब ये लीफ जो है फॉल डाउन नहीं हुई तो मैं भी अपने को क्योर कर सकती हूँ। तो इस तरीके से उसके अंदर विलिंगनेस जागी। और पता है जो बेयरमैन है उनको जो है ना निमोनिया हो गया और उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने मरने से पहले ही एक लीफ बना दी, आइवरी लीफ बना दी, मास्टरपीस बना दिया उन्होंने, जिससे उन्होंने जॉन्सी की लाइफ जो है वो सेव कर दी।
ठीक है। तो बेयरमैन्स मास्टरपीस इज़ अ पेंटेड लीफ ऑन द वॉल, जो उन्होंने दीवार पर पेंट करी थी ना लीफ, वही उनका मास्टरपीस था। इट हैज़ सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, इसी ने जॉन्सी की लाइफ को सेव कर लिया, ठीक है। दो इट कोस्ट हिम इज ओन लाइफ, इससे उनको अपने खुद के जीवन की कीमत चुकानी पड़ी, है ना, डेथ हो गई थी उनकी। आफ्टर लुकिंग एट इट जॉन्सी गेट्स अ विलिंगनेस टू लिव, जॉन्सी के अंदर जो है ना वो विलिंगनेस टू लिव जो है आ गई। और शी इज़ ऑल राइट नाउ, अब वो बिल्कुल ठीक थी। दिस मेक्स यू से दैट, और इससे क्या हुआ, बेयरमैन्स एट लास्ट पेंटेड इज मास्टरपीस इज दैट लीफ, और इसलिए स्यू ने कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि बेयरमैन ने उसको पेंट किया और ये मास्टरपीस है जो पत्ती उन्होंने बनाई है। इट वॉज अ मास्टरपीस इन द सेंस आल्सो दैट इट हैड सेव्ड जॉन्सीज लाइफ, लिखा ना, क्योंकि उन्होंने इसलिए उसने बोला था क्योंकि जॉन्सी की लाइफ जो है किसने बचाई है, उस लीफ ने बचाई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट गेस्चर्स ऑफ हिज स्कूलमेट्स टच्ड द ऑथर्स हार्ट इन अ हाउस इज नॉट अ होम। देखिए आपकी इंग्लिश में बुक में एक लेसन है अ हाउस इज़ नॉट ए होम। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है प्यारा सा, और वो अपने छोटे स्कूल से दूसरे स्कूल में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, मतलब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेता है, वहाँ उसके लिए सब कुछ न्यू है। हालांकि वो ओल्ड स्कूल में जाकर अपने टीचर से बात भी करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि टाइम लगता है नए स्कूल में, आप उसमें आपको अच्छा लगने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब वो स्कूल में जब वो जाता है तो उसको बिल्कुल लोनलेस फील होता है, क्योंकि कोई उसका नहीं होता। जब वो घर के अंदर ही अपना होमवर्क वगैरह कर रहा होता है, उसकी एक कैट भी होती है, ठीक है। तो अचानक उसके घर में आग लग जाती है, ठीक है, और उसका देखते देखते घर पूरा जो है जलने लग जाता है। उसकी माँ जो है वो दोबारा से उस जलते हुए घर में जाती है, क्योंकि एक ब्रीफकेस लेकर आती है, क्योंकि उसके अंदर उसके पिता की निशानी होती है कि उसके पिता ऑलरेडी जो है वो डेड हो चुके हैं, ठीक है, इस दुनिया में नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो भी बच्चा भागता है तो फायर ब्रिगेड वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड वाले जो हैं उसकी माँ को भी जिंदा बाहर निकाल देते हैं। और इस तरीके से अब वो उसका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, और समय जो बैंक से या कुछ करना होगा वो भी उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब वो बिना जो है ना उस वर्दी के उसके स्कूल वगैरह जाता है, तो वो ज़ॉम्बी की तरह इस तरीके से ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन बाद में जो स्कूल के जितने भी हैं ना उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यू स्कूल था, लेकिन पूरा स्कूल उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है। वैसे टेनिस जो होता है ना बोर्ड, ठीक है, वहाँ पर ऐसे कुछ है, तो वहाँ पर उसके लिए सारा अलग अलग प्रकार का जो है सामान रखते हैं, उसकी घर को बिल्ड करने में भी उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा उसके साथ होता है। और उसकी जो बिल्ली है ना वो एक वुमेन होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो नेक होती है ना कैट की, तो उस पर नंबर वगैरह लिखा था, उससे अब फ़ोन तो मिलता नहीं, तो वहाँ से एड्रेस पता करके वो उस बिल्ली को भी लुटा देते, उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो मतलब अगर हमारे जीवन में अगर कोई कठिनाइयाँ आती है तो हमें हार नहीं मानना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और जीवन में खुशियाँ भी मिलती हैं हमें, ठीक है। तो इसी में ये था कि अब जो बच्चा नहीं, जो ऑथर है, ऑथर का जो हार्ट है वो किस तरीके से टच हो जाता है जब उसके स्कूल मेट से क्या होता है वहाँ पर, तो आप बताएंगे। द स्कूल मेट्स कलेक्टेड, क्योंकि स्कूल मेट्स जो है उसके लिए नोटबुक्स, उसके लिए क्लॉथ्स, उसके लिए टॉप्स, उसके लिए जो है स्वीट सूट्स फॉर हिम सब कलेक्ट करते हैं। और पीपल मैट, लोग उससे बात करते हैं, मिलते हैं, शॉर्ट कंसर्न, अपना दुख उसके आगे, उसका दुख मतलब शेयर करते हैं, मतलब दिस एक्शन चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग, इससे उसके अंडरस्टैंडिंग लोगों के प्रति चेंज हो जाती है, लाइफ के प्रति चेंज हो जाती है। और वो दे ऑल टच, उसको इमोशनली टच कर जाते हैं, दिल से छू जाते हैं। और ही मेड मैनी फ्रेंड्स दैट डे, उस दिन वो बहुत सारे दोस्त भी बना लेता है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैगर हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये जो आपने मोमेंट में एक लेसन है द बैगर, इसमें क्या होता है कि ओल्गा होती है, ठीक है, और एक लश्कोव होता है, ठीक है, और सरगी होता है। तो लश्कोव जो है ना, लश्कोव, ठीक है, वो क्या करता है, झूठ बोल बोल के लोगों से पैसा कलेक्ट करके अपनी जो है लाइफ को स्पेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली पहले वो चोर होता है। चोर का मतलब होता है कि जैसे ग्रुप में रहकर गाना वगैरह गाना, और फिर जो लोग इसे इकट्ठा पैसा होता है उसको आपस में शेयर कर लेते थे। लेकिन वो ना पूरा ड्रंकन बन चुका था और लुनेटिक हो चुका था, पूरा शराब पीता रहता था। तो उसके जो ग्रुप मेंबर्स थे उन्होंने उसको
एक्सपेल कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो झूठ बोल बोल के अपना जो है ना लाइफ को स्पेंड कर रहा था। तो सर्गी नाम के पर्सन से वो 2 बार मिल जाता है। दूसरी बार में वो ट्रैप हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि भाई तुम वही हो। वो पहचान लेता है कि तुम पिछली बार तो मुझे कुछ और कह रहे थे। ठीक है, तो वो कहता है कि क्या काम करोगे। तो वो कहता है कि हाँ भाई अब मैं काम करूँगा, क्योंकि अगर वो काम करने के लिए मना कर देता ना, तो वो कहता है कि फिर ये जो है झूठ बोल रहा है, फिर ये लाई है, ये लायर है ना। तो इसलिए वो फंस जाता है, लेकिन उसके हाथ से कुछ भी काम नहीं हो पाता। तो ओल्गा उसके लिए सारे काम करती है दिल में, लेकिन ये बात सर्गी को नहीं पता होती। मैं थोड़ी थोड़ी समरी बता रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से, और उसको लिखना पढ़ना उसके लिए ऊपर वाले के लिए आगे दुआएं करती है ओल्गा। इस चैप्टर में से ना एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, हाउ डिड ओल्गा सेव द लाइफ ऑफ लश्कोव, कि ओल्गा ने लश्कोव की लाइफ को कैसे सेव किया, ये कैसे क्या रोल प्ले किया ओल्गा ने। तो ठीक है, उसके लिए वर्शिप करती थी, उसको अपनी सैलरी का जो पार्ट देती थी, उसे फूड फीड करती थी, खिलाती थी, और भी डिफरेंट वे से उसकी हेल्प करती थी। ठीक है, उसके लिए यहाँ तक कि वुड को भी, जो वुड है ना, लकड़ी जो काटनी होती थी, वो भी उसके लिए वो खुद कर देती थी। ठीक है, सारी की सारी वो खुद चॉप कर देती थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर एक मतलब पढ़ना लिखना सीख जाता है। तो सर्गी कहते हैं अब मेरे यहाँ काम नहीं है, तो तुम अब मेरे यहाँ फ्रेंड के चले जाओ। तो वहाँ पर फिर वो करते करते नोटरी बन जाता है, और इतना अच्छा पैसा वगैरह कमा रहा होता है। तो सर्गी एक बार उससे मिलता है, तो वो कहता है कि अरे तुम कैसे। तो वो सोचता है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इसमें रियल जो कंट्रीब्यूशन था वो ओल्गा का भी था। मैं मना नहीं कर रहा कि वो सर्गी का नहीं था, क्योंकि अगर वो उसे काम पर ना रखता तो वो आज बदल भी ना पाता। तो अब ये क्वेश्चन ये है यहाँ पर, द बैगर हैज़ अ ब्यूटीफुल मैसेज। ये जो बैगर है, इस कहानी में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि इट इज़ दैट वन कैन मेक वंस लाइफ हैप्पी, कि कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ बहुत अच्छी बना सकता है। ठीक है, और अपनी लाइफ की जर्नी अच्छी कर सकता है केवल वर्क करके, काम करके। डिस्क्राइब हाउ द ऑथर डेमोन्स्ट्रेट दिस सिंपल प्रिंसिपल, और ये जो सिंपल सिद्धांत है ना, ये कैसे बताया। तो आप बताएंगे, इट इज़ ट्रू दैट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग वंस लाइफ अ हैप्पी जर्नी। देखो, अगर हम काम करेंगे तभी तो हम एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। ये बिल्कुल ट्रू है ना बच्चों। आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से जी सके, बाद में उनको पछतावा ना हो। वी मस्ट नॉट शाई फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, किसी भी काम को करने पर ना हमें शर्माना नहीं चाहिए। एज अगेंस्ट इट बैगिंग टेक्स वन टू नाउवेयर, मतलब दूसरी बात यह है कि जो है ना बैगिंग, अगर बैगिंग मतलब भीख, तो ये नहीं होना चाहिए, भीख नहीं मांगनी चाहिए। ठीक है, और लश्कोव द बैगर इज़ अ बैगर एंड हैज़ अ टेंडेंसी टू लिव ऑफ ऑन अदर्स चैरिटी, और ये यहाँ पर जो लश्कोव था वो दूसरों के दान पर जिंदा रहता था, है ना। सर्गीज पिटी, सर्गी की उस पर दया आ जाती है। हिम बट ही ऑफर्स वर्क टू हिम, लेकिन वो उसके लिए काम देते हैं उसे, भीख नहीं देते। ठीक है, इट इज़ ओल्गा, लेकिन ओल्गा है हु टीचेज हिम अ ग्रेट मॉरल लेसन थ्रू हेल्पिंग हिम, और उसको बहुत अच्छे मॉरलिटी सिखाती है कि अपने जीवन को बना लो, कुछ बन जाओ, है ना। उसके लिए दुआएं करती है, उसकी हेल्प करती है। बट फाइनली इट इज़ हिम ओनली हु बिकम्स सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू वर्क, और लेकिन काम से ही वो सेल्फ डिपेंडेंट बनता है। द बिगर दैट इज लश्कोव स्टार्ट वर्किंग एट अ नोटरी, और बड़ी बात क्या है कि वो नोटरी का काम करने लग जाता है। एंड लिव्स अ डिग्निफाइड लाइफ, और एक अच्छा जीवन जीने लग जाता है। सर्गी इज अमेज्ड टू नो हाउ लश्कोव बिकम सो, हाउएवर इट इज सर्गी भी इस बात को देखकर हैरान हो जाता है, अरे कैसे बन गया। हालांकि ओल्गा ने तो उसको सब कुछ सिखाया, लेकिन ये सर्गी थे जिन्होंने हु मेक्स हिम सो बाय हेल्पिंग हिम गेट वर्क ऑफ ए नोटरी, और जिसने उसको नोटरी की काम दिलवाने में मदद करी, क्योंकि उसे भेजा, अगर ना भेजा होता तो क्या तो उसे निकाल भी सकते थे। तो मतलब कुल मिला के वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए पढ़ लेना खाली। ठीक है, बाकी मैंने इसके आसपास जो चीज़ें बता दी है वो बहुत है। ठीक है, आगे सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इसको तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ क्या है। ये कह रहा है कि जो संतोष यादव और जो मारा शरापोवा है ना, आपने इन दोनों के लेसन को पढ़ा होगा। तो वुड यू से दैट सम पीपल आर बोर्न ग्रेट, कि क्या आप ये कहेंगे कुछ लोग जो है वो पैदा ही महान होते हैं, या डू यू थिंक दैट इट इज़ द हार्ड वर्क विच मेक्स द पर्सन ग्रेट, या वो हार्ड वर्क होता है जिससे कि पर्सन जो है वो महान बनता है। तो आप बताइए कि जो पर्सन महान बनता है वो पैदा ही होते हैं महान है, या मेहनत करके हार्ड बनते हैं। तो आप बोलोगे कि इट इज़ नॉट ईजी टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना।
क्यों? क्योंकि देखो कुछ लोग जो होते हैं बॉर्न नहीं ऐसे होते जो ग्रेट होते हैं, लेकिन कुछ जो अपने हार्ड वर्किंग से बहुत ज़्यादा ग्रेट बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज़्यादा वो नहीं। इसमें ना इस चैप्टर में आप जो है संतोष यादव का कैरेक्टर स्केच कर लेना, मारे शरापोवा के बारे में, ठीक है, कर लेना। बाकी मैं कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस और आपके लिए लाने की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं।